गाइस ऐसे ऐसे देख रहे हैं आप, गा रहा हूं मैं ऐसे, यानी ऐसे कारनामे। फिर सेलिब्रेशन के ऊपर ध्यान है, अपनी बॉलिंग पे 1% भी ध्यान दिया। उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने उसकी बॉलिंग पे ध्यान दिया कि आमिर जमाल साहब आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। इमाद वसीम एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। मोहम्मद नवाज को ड्रॉप करने के बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, वो इमाद वसीम थी। उसको मैनेज करना हमारे क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट का काम है। और फिर एक और गाइस ऐसे ऐसे देख रहे हैं आप, गा रहा हूं मैं ऐसे, यानी ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, या तो फिर गाइस ऐसे ऐसे, और मेरा फेवरेट वन ऐसे ऐसे, और फिर एक और अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फेमस टिकोर। समझ तो गए होंगे कि ये इशारे किसके थे और किस तरह थे और कैसे थे और क्यों थे, ये वजह क्या थी। एक ओवर में 14 स्कोर चाहिए और 10 कराने के बाद ये वाला इशारा आ गया। फिर इस तरह के इशारे पूरे पीएसएल में चलते रहे। और सबसे जो बेहतरीन मजा तब आया जब हमें मैच बना बनाया मिला। हैदर अली जो पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर सके, हैदर अली जो पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर सके, उनसे हमने लेग साइड पे सेम बॉल करा के छिक्के खा ली। जी हाँ, ये बात मैं कर रहा हूँ कल के मैच की, जिसमें पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने थे। ये ज़ल्मी की शर्ट पहनी है, अफसोस है, दुख है। हमें बाबर आजम पे भी दुख है, हमें अपनी टीम पे भी दुख है, हमें अपने परफॉर्मेंस पे भी दुख है। हाँ, उसकी वजह पता है क्या? सबसे पहले बाबर आजम आपकी कैप्टनसी को सलाम है। मैं आपका हमेशा हमदर्द रहा हूँ, हमेशा आपसे प्यार किया है, हमेशा आपका साथ रहा हूं और साथ रहूंगा। आपसे 1% फर्क नहीं है। लेकिन इससे पहले जो आपने कैप्टनसी की, मेरे ख्याल से आपका कद बहुत ऊपर चला गया था। लेकिन जो रात को आपने कैप्टनसी की, मेरा ख्याल है कि वो बहुत गलत है। इसमें 2-3 चीजें हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर मैं आ जाऊं तो आपने मोहम्मद नवाज को बेवजह सपोर्ट किया। उसने आपको एक मैच इंडिया के खिलाफ एशिया कप में अच्छा ही बैटिंग करके जिताया, ठीक है। आपने उसको कहा मैच विनर है, हमने आपसे एग्री किया, इट्स ओके। हमारे कैप्टन ने कह दिया हमारे लिए इससे बढ़ के कोई नहीं है, ओके, खत्म बात। आपने आमिर जमाल को सपोर्ट किया, एक उसने बैटिंग में अच्छी इनिंग्स खेली। एज अ बैट्समैन आपको वो प्लेयर चाहिए था, एज अ बॉलर आपको वो प्लेयर चाहिए था, एज अ ऑलराउंडर आपको वो प्लेयर चाहिए था। आप तो बाहर हो गए, आपके ख्याल से आपको बहुत अफसोस हुआ, हमसे ज्यादा अफसोस हुआ। हम लोग किसको जाके पीटे हैं? आपने तो अपना सारा निकाल दिया कि चले क्रिकेट बाय चांस है, हो जाता है, ये हो जाता है। आपका इंटरव्यू मैंने सुना। हम लोगों की क्या गलती है? कितना डिफेंड करें, किस तरह डिफेंड करें, मुझे बता दें। इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं आता हूं, मैं आपसे बात कर रहा था, इंटरनेशनल में आपने मोहम्मद नवाज को सपोर्ट किया और उसका मुतबादिल मुझे पता चला था कि जो उसका मुतबादिल है ना, उसका एटीट्यूड बहुत खराब है। एटीट्यूड छोड़े, उसका जो मुतबादिल है, क्या अब वो परफॉर्मेंस दे रहा है? क्या वो उस वक्त परफॉर्मेंस दे रहा था? क्या वो उस वक्त की परफॉर्मेंस से बाहर हो सकता था टीम से? जी हाँ, मैं इमाद वसीम की बात कर रहा हूँ। उस बंदे ने उस वक्त भी परफॉर्मेंस दी, हमेशा प्रेशर मैच में कोई ना कोई अच्छी चीज करके दी। या तो बॉलिंग पावर प्ले में अच्छी की, या तो आपने बैटिंग अच्छी की। हाँ, मैं मानता हूं जब वसीम साहब हमारे सिलेक्टर थे, उन्होंने कहा था मैं इमाद वसीम से बड़ा ऑलराउंडर दे रहा हूं आपको। सर, इमाद वसीम की परफॉर्मेंस आप पीएसएल में देखें, इमाद वसीम की परफॉर्मेंस आप इंटरनेशनल क्रिकेट पे देखें। मैं नहीं आपको इस बात में बताना चाहता कि उसने रिटायरमेंट ले ली, उसने बाबर आजम के खिलाफ बयान दिया, उसने खिलाफ बयान नहीं दिया। हर बंदे की अपनी सोच है। मुझे लगता है कि बाबर आजम T20 का भी प्लेयर है,
उसको लगता नहीं है, दो ही से हो गए, हाँ या ना, ठीक है, वो नहीं की तरफ से, मैं हाँ की तरफ था, है मोहम्मद आमिर ने भी ये कहा। लेकिन क्या आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि इमाद वसीम इस टाइम पाकिस्तानी टीम की जरूरत है? पूरे PSL में आप कोई ऐसा ऑलराउंडर बता दें जिसने इमाद वसीम की तरह परफॉर्म किया हो। एक चीज, दूसरी चीज, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाल दी, उसमें मैंने कहा मुझे पता है इमाद वसीम ने इंटरनेशनली क्रिकेट पे कितना परफॉर्म किया है और वो किस तरह का प्लेयर है और वो किस तरह मैच जितवाता है और वो किस टाइप का प्लेयर है, किस जगह पे आकर मैच जितवा सकता है। ठीक है, आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मुझे कमेंट्स पे आपने कहना शुरू कर दिया बाबर आजम की आपने कल्टी मार लिया, बाबर आजम से आप दूर हो गए हैं, क्या बाबर आजम को छोड़ गए आप, क्या बाबर आजम की परफॉर्मेंस से आप इतना उसको डिफेंड नहीं कर सके। और भाई बाबर आजम और इमाद वसीम का कंपैरिजन ही नहीं है। इमाद वसीम ने बाबर आजम की जगह थोड़ी आना है। इमाद वसीम एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। मोहम्मद नवाज को ड्रॉप करने के बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, वो इमाद वसीम थी। उसको मैनेज करना हमारे क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट का काम है, ना कि आप लोगों का काम है। बाबर आजम के ऊपर किस वजह से आप तनकीद करते हैं इमाद वसीम की? ठीक है, मेरी वीडियो पे मैंने कहा कि मुझे इमाद वसीम एज अ ऑलराउंडर पसंद है। मैंने आपको कहा मुझे वो डिबेट वाला बंदा नहीं पसंद। मैं नहीं समझता कि उसको डिबेट या मीडिया पे जाकर कहीं बात करनी चाहिए। एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हल करनी है, मैनेज करनी है। उसका नुकसान पाकिस्तान, एटीट्यूड ना हो तो पाकिस्तानी टीम में आपका कोई काम नहीं। कुछ प्लेयर्स होते हैं, शुएब अख्तर का एटीट्यूड था जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम से सारी दुनिया डरती थी। वसीम अकरम का एटीट्यूड था, शाहिद अफरीदी का एटीट्यूड था। तो हम ये नए बच्चों का एटीट्यूड क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? इमाद वसीम की उम्र 34-35 साल है और को 3-4 साल उनकी क्रिकेट के रह गए। आपने उसके ऊपर जिसको तरजीह दी मोहम्मद नवाज, उसकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। इमाद वसीम की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। इमाद वसीम का ना कुछ दिन पहले मैंने सुना कि वो रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो टाइम लाइन पे लगी हुई है, वो इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगी, जिसपे मैंने आपको थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इमाद वसीम शाहीन अफरीदी के कहने पे रिटायरमेंट वापस ले रहे, 100% दुरुस्त फैसला है। मोहम्मद आमिर के खिलाफ नहीं हुआ है, मोहम्मद आमिर भी रिटायरमेंट वापस लेते हैं। मैं कहता हूँ यार वो वापस ले, मैनेजमेंट की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ली है। उनकी फिटनेस का कोई मसला नहीं, उनकी परफॉर्मेंस का कोई मसला नहीं, उनका मसला चल रहा था मैनेजमेंट के साथ। मोहम्मद आमिर वर्कलोड की वजह से गया, इमाद वसीम दूसरी लीग की वजह से गया। अच्छा, अब लीग्स के ऊपर आते हैं, आप लोग कितने के पैसे देते हैं अपने प्लेयर्स को? कितना का पैसा देते हैं आप जिस वजह से अपने प्लेयर्स को रोकना चाह रहे हैं? कितना बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लोग आपसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं। आपका नंबर 7वां 8वां है, पता आपको अपने प्लेयर्स को पैसे देने में, और उधर से आपका नंबर 4था है कि जो ICC रेवेन्यू जनरेट करता है ना, उसमें से 4थे नंबर पे आपको पैसे मिलते हैं। हम अपने प्लेयर्स को पैसे नहीं दे सकते, फिर उसको लीग से भी रोकते हैं। चले मान लिया कि पाकिस्तान बढ़ गया सबसे, जो 100% बात सही है। पाकिस्तान जाए, पाकिस्तानी क्रिकेट बनती है, पाकिस्तानी क्रिकेट सबसे पहले। लेकिन यार जब प्लेयर फिट है, प्लेयर को कोई मसला नहीं अनफिट होने का, आप लोग कौन है कि उनको रोकेंगे जाके भैया आपने लीग नहीं खेलनी? वो एक लीग खेले, 10 लीग खेले। आंद्रे रसल, क्रिस गेल, पोलार्ड को अगर कोई रोके ना तो वो दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेले, क्योंकि उनकी डिमांड है। आपके प्लेयर आजम खान की डिमांड है, ठीक है, वो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेले लेकिन डोमेस्टिक में उसकी परफॉर्मेंस है, हर जगह पे है। वेस्ट इंडीज चला जाए, CPL चला जाए, BPL में उसकी डिमांड है। हम लोग किस चक्रों में घूम रहे हैं भाई, किस चक्रों में घूम रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा ये इमाद वसीम की बात से मैच से हट गया। मैच में जितना गन बाबर आजम ने मारा ना, मेरा नहीं ख्याल किसी ने मारा। बाबर आजम की बैटिंग तो छोड़ दे, वो तो चले, अल्लाह ने हमें एक हीरा दे दिया, उसने परफॉर्म करते ही रहना। हाँ, आमिर जमाल को जो ओवर मिला जिसमें हैदर अली ने उसको 2 छक्के लगा दिए, आमिर जमाल को बॉलिंग करनी आती है? कोई आप में जितने आप बहुत सियाने बैठे हैं, कोई एक बंदा मुझे बता दें जो मुझे कह दे कि आमिर जमाल इस लेयर का बॉलर है कि वो इस प्रेशर में बॉलिंग कर सकता है। बता दे मुझे। टेस्ट की इनिंग्स नहीं आपने खिलानी, ना वो इंग्लैंड का मैच बताना जहां पे आपके आमिर जमाल ने 7-8 स्कोर डिफेंड कर दिया था। अगर यही 2 मैच लेके चलने हैं तो सारी जिंदगी आप फिर उसको ऑलराउंडर बना के चले। हाँ, और अगर आपको इंटरनेशनल में
बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए तो अनवर अली इससे बहुत कई दर्जे आगे है, जिसको हमें फ्यूचर जाया कर दिया हुआ। मेरे से किसी ने बात नहीं करने के टेस्ट में उसने ये करके दिखाया, उसने स्टॉक को छिक्का मारा। तो बैटिंग भी तो भाई बैटिंग परफॉर्मेंस हमारे पास है, हमारे पास बैट्समैन है। आपको बैट्समैन चाहिए कि बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए? हार्दिक पांड्या जिस तरह की बैटिंग करता है उसी तरह की बॉलिंग भी करता है, वो आपके किंग को आउट कर देता है। आमिर जमाल से आप ये उम्मीद रख सकते हैं? आमिर जमाल के ये है देखे ही है मैंने जो आपको दिखाए हैं उनके कारनामे। सिर्फ सेलिब्रेशन के ऊपर ध्यान है, अपनी बॉलिंग पे 1% भी ध्यान दिया। उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने उसकी बॉलिंग पे ध्यान दिया कि आमिर जमाल साहब आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। कल का मैच आमिर जमाल की वजह से तो हम हारे हैं। हैदर अली और इमाद वसीम से मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन बाबर आजम की वजह से भी हमारे हैं। मैं कहूंगा इस दफा बाबर, हम आपको डिफेंड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दफा कोई इस तरह की गलती करें। कैप्टनसी का बहुत बड़ा रोल था। आपको खुरम शहजाद अच्छे ओवर निकाल के दे रहा था, वो ओवर खुरम शहजाद को मिलना चाहिए था। आमिर जमाल 1-2 ओवरों का प्लेयर है, अच्छा निकल गया एक ओवर तो शायद दूसरा ओवर वो अच्छा ही कर लेगा, नहीं तो उसके बाद वो फारग है। सॉरी यार, गुस्से में कोई बात इधर उधर निकल गई हो। आइंदा ये शर्ट आप मुझे पहनी नहीं देखेंगे इस साल के लिए, ठीक है? कल मैच पे बात करेंगे, कल जो फाइनल मैच है PSL का, इसलिए कल मैं आऊँगा, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या रूटीन होगी, किस मुतल्लिक वीडियो आएगी, किस तरह की वीडियो आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह।